महमूद अकसई के बारे में बताइएगा कि उनको अपोजिशन लीडर बनाने जा रहे हैं या नहीं। देखिए वो जो फैसला है जो खान साहब ने दी है वो इंशाल्लाह ताला कुछ देर में आप तक पहुंच जाएगा। अपोजिशन लीडर कौन होगा इस हवाले से जो गुफ्तगू है वो मुकम्मल हुई है, लेकिन खान साहब ने इतना चेंजिंग को नहीं। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे के बारे में क्या इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने क्या कहा? देखिए इलेक्शन के हवाले से बात हुई है और जो गुफ्तगू है तफसीलन हुई है खान साहब के साथ, क्योंकि 5-6 लोग बैठे थे, बहनें भी साथ खड़ी थी। जो लास्ट अली बुखारी साहब की मीटिंग थी वोटिंग के हवाले से, वो भी हुई और वोटिंग के हवाले से खान साहब ने खुद कहा था कि मैंने वोटिंग का इनको कहा था क्या वोटिंग जो है वो करवा लें। बाकी रह की बात अब इलेक्शन जो है आज जी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जी अली बुखारी साहब को मैंने कहा था कि वोटिंग करा लें। अब उससे पीछे क्या गुफ्तगू हुई वो तो डेफिनेटली ये गए क्या गुफ्तगू किस हद तक हुई। खान साहब ने खुद इजाज़त दी थी वोटिंग की और अभी की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनकी तरफ से, वो इंशाल्लाह ताला आप तक थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। हम बताएंगे कि खान साहब ने क्या दिया है। हमाद अजहर के हवाले से हमाद अजहर के हवाले से मैं ज़रूर बता दूं, क्योंकि वहाँ इलेक्शन जो है क्योंकि उनके वालिद फौत हुए हैं तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वहाँ तो हमने इलेक्शन लड़ना है, यानी विड्रॉ नहीं है वहाँ। हमाद अजहर साहब के लिए हमाद अजहर के बाकी जो फैसला है वो आपके सामने। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे के हवाले से और जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं उस हवाले से इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है? नहीं, खान साहब ने कहा है कि ये टाइम है जुड़ के रहने का और क्योंकि सारे मामलात हैं और एक एक करके चुन के मारेंगे। आप इकट्ठे होके इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, डरिए नहीं, पीछे न हटिए। और ये जैसे सज़ा जैसे कल सज़ा हुई उस पर भी खान साहब ने रिएक्शन दिया कि ये सज़ाएँ जो हैं वो झूठी दी गई हैं और राना सनाउल्लाह के ऊपर भी उसको भी ऐसे ही बना दिया गया कि ये भी रियासती घर है और उस तरह से जाकर सज़ा दी है। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो है ये जुल्म है, जाती है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो सतायत है सारा मामला है। और खान साहब ने एक और जो चीज़ है वो ये है कि पेशावर में जलसा करने का हुक्म दिया है, वो आपके सामने आ जाएगी डेट वगैरह। उन्होंने कहा कि मुशावरत से आप डिसाइड कर लीजिए। इस जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ पेशावर में बहुत बड़ा जलसा इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है। सेहत के बारे में बता दें जी देखें उन तक जो डॉक्टर्स हैं उनकी रसाई नहीं हो सकी जो उनके अपने ज़ाती मौले से। तो हमें शिकायत हैं कि उनका जो उनके डॉक्टर्स हैं उनके ज़ाती मौलज हैं वो जाएं और जाकर उनका इलाज करें। आज भी हमने बुशरा बीबी साहबा की तरफ से एक दरख्वास्त दी है, खान साहब की तरफ से ऑलरेडी दरख्वास्त दी हुई है कि जिस तरह सलूक किया जा रहा है। अगर मैं बुशरा बीबी की दरख्वास्त की बात करूं तो उसमें यही गुजारिश की गई है कि उनको एक तो गंदा पानी यानी वुज़ू के लिए साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है या नहाने के लिए, और इसी तरह से उनके लिए जो है वो उनकी फैमिली जो है उसकी मुलाकात रोकी जाती है। आज अदालत को बाकायदा तौर पर रुकवाया गया। आज बीबी साहबा ने एहतजाज के तौर पर कमरा अदालत छोड़कर वो बाहर आईं और इमरान खान साहब भी उनके हमरा बाहर आए और उन्होंने भरपूर तरीके से कहा कि हम एहतजाज करते हैं जब तक बुशरा बीबी की फैमिली, क्योंकि वो सुबह 9 बजे से यहाँ खड़े हैं और हर दफ़ा वो आती वो बोलती नहीं है मीडिया पे, उनको पिछले नाके के ऊपर रोक लिया जाता है और शाम तक इंतज़ार करती रहती हैं, बगैर मुलाकात उनको वापस भिजवा दिया जाता है। तो प्रोटेस्ट करने के बाद यानी वहाँ रुके रहे और बहुत फिर भी देर लगी, 15-20 मिनट 25 मिनट कह लें यहाँ से अंदर जाते हुए, फिर जाकर उन्होंने जो है और ये एंट्री उनकी हुई है तकरीबन कोई 2 बजे के करीब। और अली बुखारी साहब इनका लिस्ट में नाम था, इनको आज नहीं मिलने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा दीगर वकला के नाम थे, उनको भी रोका गया, हमें भी पहले रोका गया और तकरीबन 1 बजे के करीब हमारी एंट्री की गई है। और इसके अलावा जो खान साहब हैं, खान साहब पुरज़ में। अच्छा एक मैं और चीज़, मैंने उनको जो ये कॉलम है ना लिखा अंसार अब्बासी, सुहेल वड़ैच और एक और रद्द-ए-अमल भी कहीं से आया था, तो मैंने सारी तफसील उनको बताई और आपको जो है वो मैसेज मज़ीद पता चल जाएगा। उनका इन शॉर्ट मैं आपको जवाब दूं, उन्होंने ये कहा कि माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए
क्योंकि जो जुल्म किया गया, जो लोगों को शहीद किया गया, जो फसाइद की गई, जो कैमरे चोरी किए गए, जो सारी सूरत हाल आपने देखी, ठीक है जी। और इसके अलावा जो के पी में इस वक्त दहशतगर्दी और जिस तरह मामला चल रहे हैं वहाँ पर ड्रोन अटैक्स, खान साहब ने सख्त मुखालफत की है और बिल्कुल कहा है कि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट जो है वहाँ स्टैंड ली। इसके अलावा जो फ्लड उसके हवाले से गौर साहब ने उनको बताया कि इतनी अमवात हुई हैं, इतने घर से बेघर हुए हैं लोग, इतने लोग जो हैं वहाँ सफ़र किए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, जो सारी सूरत हाल है उस पर भी खान साहब ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बड़ा ये अफसोसनाक है कि ये वहाँ इस तरह का मामला, पूरी कौम यकजा होकर हमारे जो वहाँ मुतासरीन हैं उनकी इमदाद करे, उनकी हेल्प करे। इमरान खान साहब ने बड़े ही अफसोस का इजहार किया है। बहनों की मुलाकात हो गई है, अलीमा आपा की, और इसी तरह बीबी की फैमिली की हो गई है। मुगला भी आज 8-10 जो हमारे वकालतनामे थे वो तो चले गए, लेकिन जिनका मीटिंग के लिए नाम था, यानी आज मंगल मुलाकात का दिन होता है, उन्हें अलाउ नहीं किया गया और कल फिर मुलाकात है। कुछ चीज़ें, कुछ फैसले हैं जो खान साहब ने कहा है कि आप पॉलिटिकल कमेटी जो है वो करे और मुझे आकर आगाह। इंतखाबात के बारे में खान साहब ने क्या कहा है कैटेगोरिकली? बिल्कुल, उस पर भी पॉलिटिकल कमेटी को खान साहब ने दी है, क्योंकि खान साहब ने ये जो कमेटी बनाई है, खान साहब उसे बड़ा वेट देते हैं, चाहे पॉलिटिकल कमेटी हो या कोर कमेटी हो। तो इमरान खान साहब एक जमहूरियत पसंद आदमी है और वो सबसे मुशावरत करके चलते हैं। तो बराए मेहरबानी ये अपने लोगों के ऊपर जो है वो तनकीद जायज़ है, आप कीजिए, जो गलत करता है उस पर तनकीद कीजिए, लेकिन खान साहब ने खुद ये कहा है कि वो कल रात को मुशावरत करें। आज रात को पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जो है वो होगा और उसमें मुशावरत करके दोबारा कल खान साहब को आगाह कर दिया जाएगा। खान साहब की जो राय है वो भी आ चुकी है, वो भी थोड़ी देर में बहनें उनकी बता देंगी या आपको उस हलामी के अंदर आ जाएगा। के मुतालिक खान साहब ने क्या डिटेल्स बताई हैं और क्या बताया उन पे, क्योंकि हमाद अजहर साहब की कैंपेन खान साहब के फैसले से पहले ही शुरू हो गई है। देखिए, हमाद अजहर के हल्के के हवाले से ना वहाँ ये बात हुई है कि जो कज़न है उनके वो लड़ रहे हैं, क्योंकि खान साहब इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि पहले बाप को भी टिकट हो, दूसरे को भी टिकट हो, तीसरे को भी टिकट हो। तो खान साहब ने उसके ऊपर कहा कि वो बिल्कुल हमारी बात उस असूल पे कायम है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को लाइक नहीं करता कि एक ही घर में 10 टिकट हों, लेकिन क्योंकि ये सीट पे इसके वालिद साहब जो हैं वो MNA बने हुए थे, उस सीट के ऊपर पहले उनका ही हक है, वो उनका कज़न आगे खड़ा होता है या वो खुद खड़े होते हैं। तो बहरहाल वहाँ कुछ दोस्तों ने बात की कि उनके भी कज़न हैं, यानी उनका मकसद ये था कि इनको लड़ने के लिए जो रोकने का अगर आप हुक्म देते हैं कि वो खुद नहीं लड़ रहे, उनके कज़न लड़ रहे हैं, के हवाले से खान साहब उन्होंने कहा कि कज़न है, ठीक है, मुझे पता है उसका कज़न है, जब उसका वालिद फौत हुआ है तो उसका कज़न शेर अफजल मरवत के हवाले से क्या बात हुई है? वापसी के हवाले से, क्योंकि आप सियासी कमेटी में देखिए, हम तो 1 बजे पहुंचे हैं, इस हवाले से मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। वापसी के हवाले से हुई होती तो मैं कर देता, अगर नहीं हुई तो मैं आपके सामने मेरे से पहले 2-3 घंटे मीटिंग जारी रही है, लेकिन राजेश साहब को उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल जो है कंटिन्यू कीजिए और जो आप पे हमले हो रहे हैं वो सारी चीज़ें मुझे पता है। पहले खान साहब को टीवी मुयस्सर था, उनको सारी सूरत हाल का पता है कि कौन क्या किस तरह क्या कर रहा है, तो उन्होंने हदायत दी हैं, वो हदायत पहुँच जाएंगी जिस जगह पर पहुँचनी है, और हदायत पहले भी पहुँची हैं और अब भी पहुँचेंगी, वो आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा है कि वो तो बिल्कुल सियासी जो है वो नहीं थे, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे भाइयों को सिर्फ इस वजह से कि वो मेरे भांजे हैं सजा दी गई है कि वहाँ उनको उठा लिया गया है और उठा के उनके ऊपर जिस तरह घर घुसे हैं, सारी सूरत हाल के बारे में वहाँ उनको बताया गया, तो उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया और उन्होंने उसके ऊपर यही कहा कि मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है और जिसको चाहे उठा लेते हैं, लेकिन हम फस्तायत के खिलाफ बिल्कुल डट के खड़े हैं। और कप्तान ने एक बार फिर ये कहा है कि आप ये ना समझिए कि आपका कप्तान जो है वो टूट जाएगा, झुक जाएगा, पीछे हट जाएगा। आपका कप्तान ना खुद झुकेगा, ना अपनी कौम को झुकने के ऊपर मजबूर करेगा या शर्मिंदा करेगा। थैंक यू सर।